तो नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना वर्ल्ड जो स्पेक्ट्रम वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण। हमने फर्स्ट चरण सब पढ़ा, उसमें बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली तथा पंजाब में क्या क्या क्रांतिकारी घटनाएं हुई, उसके बाद किस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले उन क्रांतिकारी गतिविधि को दबा दिया गया, लेकिन फिर किस प्रकार वापस दूसरा चरण स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान निर्मम जो दमनकारी नीति अपना के क्रांतिकारियों का दमन कर दिया गया। इसमें कुछ को जेल भेज दिया, कुछ को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया और कुछ को देश से निर्वासित कर दिया। लेकिन 1920 में क्या है, जो एक सुधार अधिनियम लाया गया जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में लाया गया, उसको लागू करने के लिए देश में एक सौहार्दपूर्ण एक सद्भावना का माहौल बनाना चाहती थी, जिसके कारण उस उग्र रूप में उसका विरोध ना किया जाए। इस कारण वो देश में सौहार्दपूर्ण भावना निर्मित करना चाहती थी। नेक्स्ट है कि ये जब वापस आ गए, अभी क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लेना छोड़ दिया, तो इन्होंने गांधी जी तथा CR दास जो उस समय का लीडरशिप उनके हाथ में था, मोतीलाल नेहरू, इनके कहने पे वो आगे असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें अपना योगदान देना शुरू किया। लेकिन जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, क्यों लिया गया, ये हुआ चोरा चोरी कांड के कारण। वहाँ पे जो पुलिस तथा जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में जो झड़प हुई, इसके कारण प्रदर्शनकारियों ने 22 पुलिस वालों को काकोरी छोरी जो चोरा चोरी गाँव के अंदर जो थाना है उसमें जला के मार दिया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वॉयलेंस की ओर बढ़ रहा था। लेकिन गांधीवादी सिद्धांत थे, अहिंसा सत्याग्रह, उसके वो खिलाफ था। इस कारण गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया, जिसके कारण जो क्रांतिकारी लोग थे जो आए थे असहयोग आंदोलन में CR दास गांधी जी के कहने पे, वो नाराज़ हो गए। इस कारण उन्होंने फिर से यूपी, बिहार, पंजाब में तथा बंगाल में ये दो जगह थी, एक इधर क्रांतिकारी घटनाएं वापस जाकर खड़ी हुई, एक बंगाल में। बंगाल तो हमारी क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था, सबसे पहले वहीं से राष्ट्रवाद की चिंगारियाँ उड़ती थी, क्रांतिकारी गतिविधि में चिंगारियाँ उड़ती थी, तथा भगत सिंह जैसे, लाला लाजपत राय जैसे लोगों, अजीत सिंह जो बल्टे सिंह के चाचा थे, उन्होंने पंजाब में भी बहुत फैलाया। इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे बिहार, पंजाब, यूपी में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उनके बारे में। इसमें क्या है, 1924 में HRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, जिसको आर्मी कहा जाता था, की स्थापना कानपुर में की। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिन सान्याल थे, जिन्होंने बंदी जीवन लिखा, इसका भी बहुत बड़ा योगदान था क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में। बंदी जीवन एक किताब का नाम है, बंदी जीवन, जो सचिन सान्याल द्वारा लिखा है। इसमें योगेश चंद्र चटर्जी, उनको भी शामिल किया गया था। इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी की स्थापना की थी। इसका दो उद्देश्य थे, ब्रिटिश शासन को उखाड़ के फेंकना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना। तो इस प्रकार ये था HRA। नेक्स्ट है काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ अगस्त 1925 में। इसमें क्या है, जो काकोरी गांव है वहाँ पे रेल को रोक के, ट्रेन को रोक के सरकारी खजाने को लूट लिया। इसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन लाल को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। जो गिरफ्तार क्रांतिकारी है उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, उसको निर्वासित कर दिया तथा इन 4 व्यक्तियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। इन्होंने देश के लिए अपना प्राण बलिदान कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल का जो कविता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, तो उसमें एक गीत गाया करते थे। इसके बाद है यूपी में, जब एक बार क्रांतिकारी घटना हुई तो दमनात्मक कार्रवाई की, उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम पे मुकदमा चला के उनको फांसी पर चढ़ाया। इसके बाद यूपी में शिव वर्मा, जयदेव, विजय कुमार सिन्हा तथा पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, इन्होंने जो चंद्रशेखर आज़ाद उस काकोरी कांड में शामिल थे वो बच गए थे पुलिस की हत्या छड़ने से। उनके नेतृत्व में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसको पुनः संगठित किया, उसमें नए क्रांतिकारियों को शामिल किया, उनको ट्रेन किया तथा जो अपने उद्देश्य थे, जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ के फेंकना तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना, इस कारण उन्होंने पुणे संगठित किया। तथा दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, जिसको भी अरुण जेटली नाम कर दिया,
फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिर कोटला मैदान में इन क्रांतिकारियों ने एक बैठक बुलाई। उसमें एक लीडरशिप को स्वीकारा गया तथा भारत में समाजवाद की स्थापना ये दूसरा लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार ये 2 लक्ष्य थे और इसमें उसका नाम भी चेंज किया था, HRA का HSRA किया। HSRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था उसका एसोसिएशन था उसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, क्योंकि जो समाजवादी भावना है उनकी जो विचारधारा उनका प्रभाव क्रांतिकारियों पर पड़ा, जिसके कारण वो समाजवाद की स्थापना का एक उद्देश्य लेकर चला तो एक सिंगल नेतृत्व को भी उन्होंने स्वीकारा था। नेक्स्ट है अपना टॉपिक सैंडर्स हत्याकांड। जो क्रांतिकारी की घटनाएं चल रही थी, आज हम चर्चा करेंगे सैंडर्स हत्याकांड में। सैंडर्स हत्याकांड क्यों किया? क्योंकि ये उस पुलिस का कमांडर था। जब 3 फरवरी 1930 को जब साइमन कमीशन आया था तो उसके खिलाफ जो नारेबाजी चल रही थी, जब लाहौर में नारेबाजी लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी के नाम से फेमस है, उसके नेतृत्व में चल रही थी। वहाँ पे लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उसके कारण जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के भगत सिंह, राजगुरु तथा आज़ाद ने मिलकर जो सैंडर्स था उसकी हत्या कर दी। इस कारण एक सैंडर्स हत्याकांड के नाम से ये घटना फेमस हुई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, अप्रैल 1929। तो केंद्रीय विधानसभा थी उस वहाँ पे 2 बिल लाए गए थे। नंबर 1 बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, श्रमिकों के लिए था। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था 1929 और श्रमिकों के लिए था। इसमें क्या प्रावधान थे, हमें श्रमिक भी वो भारतीय श्रमिक वर्ग का संघर्ष था उसमें चर्चा किया था। नंबर 1 था कि किसी भी विवाद के लिए एक परामर्श और जांच आयोग का गठन अनिवार्य किया। और नंबर 2 था जितना भी सार्वजनिक सेवाएं हैं, रेलवे है, इलेक्ट्रिक है, जल है तथा डाक व्यवस्था है, उसमें जो हड़ताल करने से पहले प्रशासन को प्रत्येक श्रमिक एक लिखित रूप से सूचना देगा, उसके बाद ही वो हड़ताल तथा कोई प्रदर्शन कर सकता है। तो किस प्रकार जो भावनाएं थी राष्ट्रवाद की उसमें दमन करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार पब्लिक सेफ्टी बिल था, जब ये पारित हो रहा था उस समय भगत सिंह तथा बटुक केशव दत्त ने केंद्रीय विधानसभा की जो खाली बेंचें थी वहाँ पे बम गिराया तथा उनका ये मकसद था कि बहरों को जगाना, बहरों के कानों को सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें जो दमनकारी नीतियाँ थी, आर्थिक शोषण था, किस प्रकार जनता को प्रताड़ित कर रहा था, उनकी आवाज़ें उनके कानों में जो सेंट्रल असेंबली में बैठते थे उनके लोगों के पास नहीं पहुंचती थी। तो उन चीखों को सुनाने के लिए उस उद्देश्य से भगत सिंह तथा बट्टी केशव दत्त 2 देश प्रेमियों ने वहाँ पे जो खाली बेंचें थी उन पे बम गिराए थे। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, हिंसा नहीं था, लेकिन इस आक्रामक अटैक के कारण उनको डराना था। दूसरा है कि वहाँ से वो भागे नहीं, वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया और उन्होंने ये भी कहा कि हम हमारे दोस्त, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी थे, उनके खिलाफ एक ऐसी जो कंसिडरेशन चल रही थी, एक ऐसी आइडियोलॉजी चल रही कि उनके कारण हमें परेशानी हो रही है, लेकिन ये भागे नहीं, क्योंकि उसके कारण जो जनता में गलत धारणा, गलत विचारधारा चल रही थी, उसके खिलाफ एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि उन्होंने अपनी जो काम किया, जो अपना करतूत किया, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, उसकी सज़ा खुद भुगतने के लिए तैयार है तथा अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। इसी बीच लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पे, और उनको 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारी देशभक्तों को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। नंबर इसके बाद 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद ने लॉर्ड इरविन की जो ट्रेन है उसमें आग लगा के जलाने का प्रयास किया, लेकिन इस क्रांतिकारी जीवन भर गिरफ्तार नहीं हुआ पुलिस के हाथों में। नेक्स्ट है फरवरी 1931 इलाहाबाद के पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में जो पुलिस के मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद भी शहीद हो गए। अभी पढ़ेंगे हम बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं, रिवोल्यूशनरी
एक्टिविटीज इन बंगाल। सबसे पहले चटगांव शस्त्रागार की लूट 1930। वहाँ पे ज़्यादातर जो द्वितीय चरण में क्रांतिकारी घटनाएं हैं, वो सूर्य सेन जो कि एक नेशनल स्कूल में एक टीचर थे तथा बिल्कुल ही मृदुभाषी तथा एक मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनमें क्रांतिकारी भावनाएं कोट कोट के भरी थी। उनको लोग मास्टर दा के नाम से जानते थे क्योंकि वो टीचर थे। वो दा या बंगाल में बोलते हैं दादा, ऐसे ये चलती है एक लैंग्वेज, इसके मुताबिक उसको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। वो एक चीज़ कहा करते थे कि सहृदयता, जो उदारवाद के जो उदारवादी हृदय है, वो एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है। क्रांतिकारी के पास एक सहृदयता होनी चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए। मास्टर दा के नेतृत्व में चटगांव के 2 शस्त्रागारों पर अधिकार किया था। उनके जो अधिकार करने, जो क्रांतिकारी घटनाओं के पीछे क्या उद्देश्य थे, देश के जो ब्रिटिश शोषणकारी साम्राज्य है उसको उखाड़ फेंकना तथा उन्हें शस्त्रागार पर इसलिए आक्रमण किया, हथियार को लूटना, क्योंकि क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है। तथा उन्होंने जो रेलवे लाइन है उसको भी उखाड़ने का प्रयास किया तथा ताकि जो चटगांव है वहाँ तक रेलवे सुविधा ना पहुँच पाए, जो परिवहन है, जो मिलिट्री है वो भी जल्दी से नहीं आ पाए। एक लॉजिस्टिक सपोर्ट टाइप था सेना में, उसको तोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट है संचार व्यवस्था बंद करना। इन सारे हथकंडों को अपना के क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे। उन्होंने जैसे 2 शस्त्रागारों का अधिकार किया, वहाँ पे झंडा फहराया, तिरंगा झंडा पहनाया तथा उसको सलामी दी तथा क्रांतिकारी सरकार की गठन का घोषणा भी वहाँ पे किया था। तो सोचो कितना बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। वहाँ पे झंडा पहनाया गया देश का, जिसके नीचे पूरा जन समुदाय को इकट्ठा और एकता का संदेश दिया उन्होंने, सलामी दी तथा सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट 1933 में गिरफ्तार हो गए तथा 1934 में फांसी चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किस प्रकार के गुण थे, किस प्रकार जो बंगाल में महिलाओं का योगदान था उसके बारे में। हम चर्चा करेंगे बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले महिलाओं का योगदान। इसमें जो नया वाला जो सेकंड चरण था क्रांतिकारी घटनाओं का, उसमें महिलाओं का बड़े पैमाने पे योगदान था। इसमें सबसे पहले प्रतिलता वाडेदार, इसने चटगांव का जो रेलवे इंस्टीट्यूट था उस पर छापा मारा तथा वहीं पे वो शहीद हो गई पुलिस की मुठभेड़ में। नेक्स्ट है कल्पना दत्त ने जो मास्टर दा सूर्य सेन था उसके साथ आजीवन कारावास की सजा काटी, आजीवन सजा उन्होंने व्यतीत की। नेक्स्ट है बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर बिल्कुल नज़दीक से गोली चलाई। इनकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, किस प्रकार महिलाओं में क्रांतिकारी भावनाएं जागी। नेक्स्ट है कोमिला की 2 छात्राएं सुनीति चौधरी तथा शांति घोष ने वहाँ के डीएम जो जिलाधिकारी है वहाँ की हत्या कर दी। और नेक्स्ट है रूढ़िवादी तत्वों से मुक्त नहीं, जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उनको देखने से ऐसे लगता है कि वो उन पर रूढ़िवादी जो चीज़ें थी उनका अभी भी प्रभाव था। तो नेक्स्ट है शासन के महत्वपूर्ण अंगों पर सामूहिक रूप से हमले किए। उन्होंने सामूहिक रूप से हमले किए, व्यक्तिगत क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने से वो दूर हटे, तो क्योंकि संगठन में शक्ति है, इस प्रकार वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे इफेक्ट किया। नेक्स्ट है धर्म का प्रभाव कम तथा शपथ लेना बंद कर दिया। पहले क्या धर्म के नाम पे वो शपथ लेते थे, धर्म का ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन इसमें उतना प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट है सामाजिकता आर्थिक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि समाज में किस प्रकार का जनाधार प्राप्त करना है वो जनाधार नहीं बना पाए, क्योंकि उनका कोई टारगेट नहीं था। इस कारण ये थी बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताएं। जो तो ये था हमारा क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।